Good morning, dear students. Today we are going to start the second part of our chapter 0, that is the mathematical tools. Now today we are going to start with the logarithm. Now logarithm क्या होता है आपके पास? अगर हम लिख रहे हैं n is equal to a power x, हम तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल हमने n को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. ओके, अगर हम log लें तो इसको हम लिखते हैं log a n, that is equal to x. This is the meaning of the logarithmic. Logarithmic function क्या होता है? That is equal to the base n, that will be equal to x. अब हमको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए. जैसे हम लिख रहे हैं log of a m इंटू एन, तो ये किसके इक्वल होता है? लॉग बेस ए, इसको हम बोलते हैं बेस ए. यहाँ से क्या था? ए बेस था और एक्स क्या थी? उसकी एक्सपोनेंशियल थी. तो एक्सपोनेंट किसके इक्वल आएगा? दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस ए लॉग एन. तो ये आ गया आपके पास लॉग ए लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन. मतलब मीन्स इफ हमारे पास दो टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई है, लॉग लेने के बाद उनके बीच में क्या कौन सा साइन आएगा? एडिशन. नेक्स्ट वी हैव लॉग ए एम अपॉन एन. इफ वी हैव अ डिवीजन, इन दैट केस इट विल बी लॉग टू द बेस ए एम माइनस लॉग टू द बेस ए एन. तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया? दैट इज द ऑफ सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इफ यू हैव लॉग टू द बेस ए एम पावर एन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n log टू द बेस ए m. नेक्स्ट वी हैव, दिस इज ऑल अबाउट द लॉग. ये फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए. फिजिक्स में हम इनको यूज करेंगे. अगर दो टर्म्स की मल्टीप्लाई हो रही है उसका लॉग लिया जा रहा है, लॉग लेने के बाद उनके बीच में क्या जाएगी? एडिशन. अगर डिवीजन है तो लॉग लेने के बाद सब्ट्रैक्शन साइन आएगा. अगर आपके पास समथिंग पावर में आ रहा है तो पावर के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग टू द बेस ए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री. इन द ट्रिग्नोमेट्री वी आर डीलिंग विद एंगल्स. आपने क्या किया है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, तो वहाँ पे हम एंगल के साथ डील करते हैं. वो क्या होता है? जैसे आप एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव हो रहा है, सर्कल में मूव हो रहा है, तो हम उसकी पोजीशंस कहते हैं पी क्यू पोजीशन. व्हेन इट गोज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इट कवर्स एट एन एंगल थीटा. जब ये पॉइंट पी से क्यू तक मूव हुआ तो इसने कितना एंगल कंप्लीट किया? दैट इज द थीटा एंगल. और थीटा की डेफिनेशन क्या आती है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. दैट वी हैव डन इन द 10th class. Now you are well known to the some functions, that is the sine theta, cos theta, then we have cosecant theta, secant theta, tan theta and cot theta. These are the some trigonometric functions, and trigonometric functions are basically given by the ratio of the sides of the right angle triangle. ये आपके पास है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा किसके इक्वल होता है? दैट विल बी इक्वल टू p अपॉन h. कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन h. उसके बाद है आपके पास कोसिकेंट थीटा. कोसिकेंट थीटा क्या होगा आपके पास? h अपॉन b. सेकेंड थीटा क्या होगा? h अपॉन b. tan थीटा विल बी इक्वल टू p अपॉन b, p बाई b, एंड cot थीटा विल बी इक्वल टू b अपॉन p. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ओके, तो अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं. मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में भेजूंगी, आपने उसको एक बार देख लेना. जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबको आता है. सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है जी. सिमिलरली इफ यू हैव साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, यू कैन राइट इट एज द साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. And if you have cos of a plus minus b,
दैट विल बी इक्वल टू cos A cos B माइनस प्लस sin A sin B। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। सिमिलरली वी हैव द tan A प्लस माइनस B दैट विल बी इक्वल टू tan A प्लस माइनस tan B अपॉन 1 माइनस प्लस tan A tan B। Clear? These are the some trigonometric identities or the trigonometric formulas. Now जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, दैट इज साइंस एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। साइंस क्या होता है, हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ऐसे बनाते हैं हम क्वाड्रेंट्स, ठीक है जी। दिस इज नेम्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे हम एंगल मार्क करेंगे 0, देन 90, 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एंगल आएगा यहाँ पे 360 डिग्री। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगी। ये आपका आप गया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा, ऑल विल बी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ये देखो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो तो क्या है, पॉजिटिव है, बट बेस कहाँ चला गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसमें जो होगा आपके पास ओनली साइन और कोसेकंड थीटा, साइन थीटा एंड कोसेकंड थीटा विल बी पॉजिटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास क्या है, बेस एज वेल एज द परपेंडिकुलर बोथ आर नेगेटिव। तो मीन्स जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस एंड परपेंडिकुलर ओनली वन अपीयर हो रहा है वो नेगेटिव होगी, और जिसमें ये दोनों इकट्ठे आएंगे वहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव। इकट्ठे किस में आते हैं, ये टेन थीटा एंड कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव। सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बेस आपके पास पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर के आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ पे ओनली कॉस थीटा एंड सेकंड थीटा विल बी पॉजिटिव। तो आपने कैसे याद किससे करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट A, all positive. In the second quadrant school, S, sine and cosecant theta, sine theta and cosecant theta will be positive. 2, T, tan theta and cot theta will be positive. College C, cos theta and secant theta will be positive. यहाँ पे सारे के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास पॉजिटिव आ रही हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेकंट पॉजिटिव होंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा इज पॉजिटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos थीटा एंड secant थीटा विल बी पॉजिटिव। क्लियर? तो अब हमने करनी है साइंस कैसे चेंज होते हैं। अगर हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उनके साइंस कैसे चेंज होते हैं, जो डिटेल में है, जिन लोगों ने मैथ करना है +1 2 में, आप वहाँ पे पढ़ोगे। हम यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे कि साइंस कैसे चेंज होते हैं, जो हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। तो ये देखो, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपके पास वर्टिकल लाइन। क्लियर? अब ये देखिए, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे हमने मार्क किया 0, यहाँ पे हमने मार्क किया 90, देन 180, 270 एंड लास्ट वन इज द 360। मीन्स अगर आपके पास 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है तो मीन्स हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव हो रहे हैं, आइदर इन द अपवर्ड और इन द डाउनवर्ड। अगर आपके पास 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा आपके पास आ रहा है
तो वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन के विद रिस्पेक्ट टू मूव हो रहे हैं। तो ये देखो, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के विद रिस्पेक्ट टू मूव होंगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मूव विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव होना है तो आपकी इंटर कन्वर्जन कोई नहीं होनी, आपने साइन को कुछ कॉस में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है जी। बट अगर वर्टिकल लाइन से जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ये देखो आपके पास आ रहा है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो आप यहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे 90 है, 90 माइनस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में आए, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट लाइन कौन सी आपके पास, वर्टिकल, तो जब मैंने बोला आप वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो ये आपके पास आएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। और यहाँ पे जो साइन होगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, हमने ये देखना है कि इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे साइन क्या था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90, ये वाली लाइन 90 वाली है, 90 प्लस थीटा, यू आर गोइंग टू मूव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, पहले तो वर्टिकल लाइन है, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, साइन, दैट विल बी पॉजिटिव साइन। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखते साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 मीन्स ये लाइन आ गई आपके पास, तो आप यहाँ से इधर को मूव होगे, साइन 180 प्लस थीटा, यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम द सेकेंड क्वाड्रेंट टू थर्ड क्वाड्रेंट। बट लाइन कौन सी है आपके पास, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो साइन का साइन ही रह जाएगा। अब साइन देखो, ये देखो आप गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, tan थीटा एंड cot थीटा, एंड साइन थीटा यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन ऑफ 180 प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली यू कैन राइट हेयर द कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, अगर आप कॉस 180 प्लस थीटा कर रहे हो, इस क्वाड्रेंट में आए, लाइन कौन सी है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा। बट इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम क्या साइन पुट कर देंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा। इन दिस वे यू कैन मेक द कन्वर्जेंस। अब आप ये बोलोगे कि मैम इन कन्वर्जेंस का हमें क्या, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए जैसे मैं लिख दूँ कि आपने वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ 120 डिग्री, तो आपको तो कॉस 90 तक निकालना आता है, तो आप कैसे इसको कैसे फाइंड करोगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस 90 प्लस 30। अब ये देखो 90 प्लस 30, ये वाली आ गई वर्टिकल लाइन आपके पास, तो इसको आप कैसे लिखोगे, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। अब इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या था आपके पास, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 30 हमको पता होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द साइन 120 डिग्री, अगर हम साइन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस 30, ओके, साइन 90 प्लस 30 किसके इक्वल आएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो इन दिस वे यू कैन मेक द कैलकुलेशंस इजीली। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी एग्जाम्पल उठानी है, मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम भेजूंगी जिसमें 6 और 7th वैल्यूज हैं जो आपने फाइंड करनी है, वो आपने कैलकुलेट करके देख लेनी है। जस्ट ऐसे ही एक क्वाड्रेंट से आप सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव हो रहे हो और वहाँ पे आप वैल्यू कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक वैल्यू को, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।